स्टूडेंट्स, मेरा नाम अदिति शर्मा है और आज मैं आपके साथ चैप्टर 6 ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस बच गए थे वो डिस्कस करने वाली हूँ। ये क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाए थे पर अब हम करेंगे। इस चैप्टर का नाम है वायु की गतियाँ। तो चलिए बचे हुए क्वेश्चंस देखते हैं। क भाग, मानसूनी पवनें 6 माह पर अपनी दिशा क्यों परिवर्तित करती हैं? तो मानसूनी पवनें, जिन्हें हम मानसून विंड्स कहते हैं, वो हर 6 महीने में अपनी दिशा क्यों बदलती हैं, ये प्रश्न है। इसका उत्तर मैं साथ साथ पढ़ूंगी और आपको साथ साथ समझाऊंगी। मानसूनी पवनें 6 माह पर अपनी दिशा परिवर्तन करती हैं। यह तापमान की भिन्नता के कारण होता है। हर 6 महीने में मौसम बदलता है तो तापमान भी बदलता है और इस तापमान की भिन्नता के कारण, बदलने के कारण ये होता है, दिशा बदलती है। गर्मी की ऋतु में समुद्र में उच्च वायु दाब होने से मानसूनी हवाएं समुद्र से थल की ओर चलती हैं और हमारे देश में भारी बारिश आती है, वर्षा आती है। तो गर्मी की ऋतु में क्या होता है, जो समुद्र होता है वहां पर उच्च वायु दाब होता है। उच्च वायु दाब मतलब हाई एयर प्रेशर हो जाता है और जो थल होता है, जो हमारा धरती होती है, वहां पर निम्न वायु दाब होता है, यानी कि लो एयर प्रेशर। और ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हवा होती है वो हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर जाती है। इसलिए गर्मी की ऋतु में समुद्र से हवाएं स्थल की ओर आती हैं, ठीक है, धरती की ओर आती हैं, जिस वजह से हमारे देश में भारी वर्षा होती है, बहुत बारिश होती है। आगे पढ़ते हैं। शीत ऋतु, जिसे हम सर्दी का मौसम कहते हैं, ऋतु के बाकी 6 महीने में यह थल से समुद्र की ओर चलती हैं। तो पहले गर्मी के मौसम में कहाँ से आती हैं? समुद्र से धरती की ओर, स्थल की ओर। पर शीत ऋतु में ये हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, उल्टा हो जाता है। इसलिए सूक्ष्म होने के कारण कोई वर्षा नहीं होती। इसलिए सर्दी के मौसम में वर्षा नहीं होती है, क्योंकि हमारे थल से, धरती से समुद्र की ओर हवाएं जाती हैं। यहाँ पर मैंने नीचे एक पिक्चर दी हुई है, विंटर मॉनसून और समर मॉनसून। तो आप समर की जगह देख सकते हैं कि समुद्र से धरती की तरफ हवाएं आ रही हैं और सर्दी के मौसम में जहाँ पर विंटर मॉनसून लिखा है वहाँ पर धरती से समुद्र की तरफ हवाएं जा रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ख भाग, चक्रवात विनाशकारी क्यों होता है? चक्रवात, जिसे हम साइक्लोन कहते हैं, वो विनाशकारी, इतनी भारी तबाही क्यों लेकर आता है? तो देखते हैं। चक्रवात निम्न वायु दाब का वह क्षेत्र है जिसके चारों ओर उच्च वायु दाब होता है। इसको पढ़ने से पहले हमें याद करना पड़ेगा कि हमने प्रति चक्रवात पढ़ा था, जिसमें जो केंद्र होता है वहां पर उच्च वायु दाब होता है और आसपास निम्न वायु दाब होता है। पर अब हम चक्रवात पढ़ रहे हैं। चक्रवात तो उल्टा होगा ना प्रति चक्रवात से। तो चक्रवात में क्या होता है, जो निम्न क्षेत्र है वो केंद्र में होता है, वो बीच में होता है और उसके आसपास उच्च वायु दाब होता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। चक्रवात से तेज हवाएं उच्च वायु दाब वाले बाहरी क्षेत्र से अंदर के निम्न दाब की ओर चलती हैं। हमें पता है कि उच्च वायु दाब से हवाएं निम्न वायु दाब की ओर आती हैं, इसलिए चक्रवात में बाहरी उच्च वायु दाब से हवाएं अंदर के निम्न वायु दाब की तरफ आती हैं, ठीक है। इससे चलने वाली तेज गति हवाएं, जो कि 30 किलोमीटर से 64 किलोमीटर तक होती हैं, ठीक है, के साथ भारी वर्षा तथा गर्जना के फलस्वरूप जान माल की बहुत हानि होती है। इतनी तेज हवाएं चलती हैं कि इतनी ज़्यादा वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, गर्जना होती है, आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है कि जान और माल का, कई लोग मर जाते हैं चक्रवात के समय और उनके घर भी ढह जाते हैं। अतः चक्रवात विनाशकारी होता है। चक्रवात विनाशकारी क्यों होता है, इसके मैं पॉइंट्स बताती हूँ आपको फटाफट। कि पहला, जो इसका केंद्र होता है वहां पर निम्न वायु दाब होता है और उसके आसपास उच्च वायु दाब होता है, जिस कारण बाहर से अंदर की ओर हवाएं चलती हैं। उच्च वायु दाब से अंदर के निम्न वायु दाब की ओर हवाएं चलती हैं।
हवा की गति बहुत ज़्यादा होती है, जिससे भारी वर्षा होती है, गर्जना होती है और जान माल का नुकसान होता है। यहाँ पर मैंने 2 पिक्चरें दिखाई हुई हैं। पहली में आप देख सकते हैं कि भारी वर्षा की वजह से बहुत सारे पेड़ हिल रहे हैं और कभी भी गिर सकते हैं। दूसरे में आप देख सकते हैं कि चक्रवात की वजह से किसी का मकान ढह चुका है, घर टूट गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चक्रवात कितना विनाशकारी होता है, कितनी तबाही लेकर आता है। आगे बढ़ते हैं। अंतर स्पष्ट करना है हमें सागरीय तथा स्थलीय समीर में। सागरीय होता है ओशनिक ब्रीज, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं, और स्थलीय होता है लैंड ब्रीज। तो हम पहले करते हैं सागरीय। ठीक है, ये पवनें तटीय प्रदेशों पर चलती हैं। तटीय प्रदेश मतलब जो प्रदेश तट के साथ होते हैं, जिन प्रदेशों के साथ समुद्र लगता है, ये पवन उन्हीं जगहों पर चलती है। दिन के समय सागर के पानी की अपेक्षा पृथ्वी जल्दी गर्म हो जाती है। जो पृथ्वी होती है, धरती होती है, वो सागर के पानी से ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। स्थल की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, इसलिए स्थल पर वायु दाब कम और सागर स्थल पर वायु दाब अधिक होता है। जो धरती की हवा है वो गर्म होती है, वायु गर्म होती है, इसलिए वो ऊपर उठ जाती है। हमें पता है जो गर्म होती हैं चीज़ें वो ऊपर की तरफ उठती हैं, तो वो ऊपर उठ जाती हैं। इसलिए जो वहाँ पर वायु दाब होता है, एयर प्रेशर होता है, वो निम्न होता है, कम होता है, जबकि सागर में वायु दाब ज़्यादा होता है। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि उच्च वायु दाब से निम्न की ओर हवा चलती है, पवन चलती है। तो परिणाम यह होता है कि सागर से पवनें स्थल की ओर चलने लगती हैं। जो मैंने अभी बोला ये वही बात है। इन पवनों को जल समीर या सागर समीर कहते हैं। जो ये पवनें चलती हैं सागर से स्थल की तरफ, क्योंकि स्थल पर कम वायु दाब होता है और सागर में ज़्यादा वायु दाब होता है, इन पवनों को क्या कहते हैं? जल समीर या फिर सागर समीर। जो मैं आपको ऊपर पिक्चर दिखाई हुई है, इसमें उन्होंने 2 पार्ट्स बनाए हुए हैं, 2 विभाजन करे हुए हैं। पहला वाला किसका उदाहरण है? सागरीय समीर का उदाहरण है, जल समीर का उदाहरण है, ओशनिक ब्रीज का। अब आते हैं स्थलीय समीर। यह रात के समय धरती से समुद्र की ओर चलती हैं। देखिए, सागरीय जो हमने पढ़ा है, स्थलीय बिल्कुल उसका उल्टा है। सागरीय दिन के समय होता है, पर स्थलीय रात के समय होता है। ये रात के समय धरती से समुद्र की ओर चलती हैं। रात को समुद्र की अपेक्षा धरती अधिक ठंडी हो जाती है। जो पृथ्वी है वो हर काम जल्दी जल्दी करती है, गर्म भी बहुत जल्दी हो जाती है और ठंडी भी बहुत जल्दी हो जाती है। इसलिए रात में समुद्र गर्म रह जाता है, पर धरती जल्दी से, पृथ्वी जो है वो जल्दी से ठंडी हो जाती है। इस कारण समुद्र पर वायु दाब कम और पृथ्वी पर अधिक हो जाता है। समुद्र पर जो एयर प्रेशर है, वायु दाब है, वो कम हो जाता है और पृथ्वी पे वायु दाब ज़्यादा हो जाता है। अतः धरती की ओर से समुद्र की ओर मध्यम मध्यम पवनें चलने लगती हैं। क्योंकि धरती पर उच्च वायु दाब होता है, इसलिए उच्च वायु दाब से कम वायु दाब जो कि समुद्र में है, कम वायु दाब समुद्र में है, इसलिए वहाँ पर मध्यम मध्यम पवनें चलने लगती हैं। इन्हीं पवनों को स्थल समीर कहते हैं। जो पवनें धरती से समुद्र की ओर चलती हैं, क्योंकि धरती में उच्च वायु दाब होता है और समुद्र में निम्न वायु दाब होता है, इन्हीं पवनों को क्या कहते हैं? स्थल समीर। और जो इसका पिक्चर में दूसरा विभाजन है, दूसरा भाग है जिसमें रात का दिखाया गया है, ये स्थलीय समीर का उदाहरण है। आप देख सकते हैं कि स्थल से पवनें सागर की ओर जा रही हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम दूसरे पर। यहाँ पर हमें पछुआ पवनें और मॉनसूनी पवनों में अंतर स्पष्ट करना है। हम मॉनसूनी पवनों के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, पर अब हम देखेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो मैं उत्तर पढ़ूंगी और साथ साथ आपको समझाऊंगी। उपोषण उच्च वायु दाब से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाली पवनें पछुआ पवनें कहलाती हैं। अब उपोषण उच्च वायु दाब, ट्रॉपिकल हाई एयर प्रेशर,
उपोष्ण का मतलब होता है ट्रॉपिकल, उच्च वायुदाब का मतलब आपको पता है कि हाई एयर प्रेशर जहाँ पर होता है। से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, ध्रुवीय होता है पोलर, जो हमारे पोल्स होते हैं जिन्हें हम इंग्लिश में पोल्स कहते हैं, वहाँ पर निम्न वायुदाब होता है, और जो ट्रॉपिकल होता है वहाँ पर उच्च वायुदाब होता है जिसे हम उपोषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आया समझ। आगे चलते हैं के बीच दोनों गोलार्धों, गोलार्ध कौन से होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सर्दर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पवनें पछुआ पवनें कहलाती हैं। इन दोनों के बीच जो पवनें चलती हैं उन्हें हम पछुआ पवनें कहते हैं। यह पवनें स्थायी होती हैं, स्थायी होती हैं मतलब ये पूरे साल चलती हैं और एक ही दिशा में चलती हैं। और इनकी दिशा के बारे में पढ़ते हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट से उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट होती है, तथा दक्षिण गोलार्ध सर्दर्न हेमिस्फेयर में उत्तर पश्चिमी से यानी कि नॉर्थ वेस्ट से दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट होती हैं की ओर होती है। ठीक है, किसी विशेष ऋतु में चलने वाली पवनों को मॉनसूनी पवन कहते हैं। हमें पता है कि मॉनसूनी पवनें सिर्फ बारिश की ऋतु में चलती हैं, तो ये किसी विशेष ऋतु में चलती हैं, गर्मियों की ऋतु में चलती हैं, गर्मियों की ऋतु में चलती हैं, इसलिए उसके बाद बारिश की ऋतु आती है। तो ये एक विशेष ऋतु में चलती हैं, इसलिए इन्हें मॉनसूनी पवनें कहते हैं। यह पवनें गर्मियों में समुद्र से पृथ्वी की ओर तथा सर्दियों में पृथ्वी से समुद्र की ओर चलती हैं। यह पवनें अस्थायी होती हैं। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये समुद्र से पृथ्वी की ओर, पृथ्वी से समुद्र की ओर कब चलती हैं और क्यों चलती हैं। और ये अस्थायी होती हैं क्योंकि ये पूरे साल नहीं चलती हैं, ये एक स्पेशल मौसम में चलती हैं, एक खास मौसम में चलती हैं, और इनकी दिशा भी बदलती रहती है। हमने देखा है कि गर्मियों में इनकी दिशा समुद्र से पृथ्वी की तरफ होती है, पर सर्दियों में इनकी दिशा पृथ्वी से समुद्र की तरफ होती है, तो इनकी दिशा बदलती रहती है। तो यही इन दोनों में अंतर है कि पछुआ पवनें जो होती हैं वो स्थायी होती हैं क्योंकि वो पूरा साल चलती हैं, पर मॉनसूनी पवनें अस्थायी होती हैं। पछुआ पवनों की दिशा भी एक जैसी होती है, उनकी उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व होती हैं, दक्षिण पूर्व होती हैं। पर मॉनसूनी पवनों की दिशा बदलती रहती है, कभी वो समुद्र से पृथ्वी की ओर जाती हैं तो कभी पृथ्वी से समुद्र की ओर आती हैं। ठीक है, तो यही इनके बीच में मोटा मोटा अंतर है। आगे बढ़ते हैं। ग भाग, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर जो मैंने बोल्ड में अंडरलाइन में है वो रिक्त स्थान थे जिनकी पूर्ति करी हुई है, और अब आप इसको पढ़ के समझिए और जानिए कि क्या आना चाहिए। पहला, पवन डैश वायु दाब से डैश वायु दाब की ओर चलती है। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि पवन उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। दूसरा, पछुआ पवन डैश पवनों का प्रकार है। हमने अभी अभी पढ़ा कि पछुआ पवन स्थायी पवनों का प्रकार है। ये स्थायी हैं क्योंकि ये सारा साल चलती हैं और अपनी दिशाएं नहीं बदलती हैं। तीसरा, भारत में डैश कटिबंधीय चक्रवात आता है। भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आता है। उष्ण मतलब ट्रॉपिकल, कटिबंधी चक्रवात आता है। आगे चलते हैं चौथे पर। चिनुक पवन डैश देश से संबंधित है। चिनुक आपने पढ़ा होगा, चिनुक आपने कहीं ना कहीं न्यूज़ में सुना होगा। आजकल चिनुक हेलीकॉप्टर जो एयरफोर्स के पास हैं, उनका नाम पवनों के ऊपर रखा गया है जिन्हें हम चिनुक पवन कहते हैं, और वो अमेरिका देश से संबंधित है। इसलिए चिनुक हेलीकॉप्टर जो आए हैं वो भी अमेरिका से आए हैं। तो यहाँ से याद रखना कि चिनुक पवनें अमेरिका से संबंधित हैं। यहाँ पर नीचे जो मैंने आपको पिक्चर दी हुई है ये तीसरे वाले से है कि भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की पिक्चर है। आप देख सकते हैं कि ये बंगाल की खाड़ी से आते हैं। सो आई होप आपको समझ आ गया हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।